भैया उधर से आप लोग गीत सुने। बड़ा बढ़िया माई के वंदना, बड़ा बढ़िया बढ़िया तो होम तर्ज कटिंग सड़िया ले राजा जानिया। अरे वाह वो तो हमके कहे के चाहिए लेके आए हा। वैसे बड़ा दिन बाद मुलाकात हो। अरे वाह 6 महीने हो गए। हाँ हमसे मांगा था कटिंग साड़ी हमका चाहिए, रंगीन साड़ी। ए रोहित ए बड़ा बढ़िया गीत के संकेत करम धीरज भैया। कोनो दुल्हन अपने सखी के बताए। अरे वाह का कहे वाह हिले के पलंगिया त रोज हिलता। हिले के पलंगिया त रोज हिलता, बाकी ना भतार में मजा मिलता। जिया से ए रोहित हिले के पलंगिया त रोज हिलता, बाकी न भतार में वो मजा मिलता। चौकी पे होत नहीं के सही से मिलनवा बलम के। बलम के बागुड़ बाबेलनवा बलम के बागुड़ कोनो दुल्हन कहे कि ये सखी हमार सैया किचन में पूरा सपोर्ट कराते, साथे साथे खाना बनवावा थे, लेकिन जौन बेलना लेके आए हैं मेला से बेलना ठीक नहीं बा। रोटी बेला तो नहीं ठीक से। सारी कमी विश्वकर्मा भगवान को वाह कहे चौकी पे हो तो नहीं के सही से मिलनवा बलम के बाउर नवा बलम बलम के बागुड़ बाबेलनवा रजा के ए रोहित रजा के बागुड़ बाबेलनवा बलम के भइल बटे बड़ा तीर छोड़ देवरा। भइल बटे बड़ा तीर एहो भइल बटे बड़ा तीर छोड़ देवरा, रोज राती के पढ़ावेला भूगोल देवरा। रोहित के जैसे कोनो लड़का हमरे जैसे लड़की से पूछे कि ये मैडम बड़ी सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो ब्यूटीफुल। तार दुल्हा कोनो सरकारी सर्विसा है इनका, इतना महंगा महंगा सूट पहनत हो, इतनी महंगी महंगी साड़ी। पूछे का पूछे भैया बाड़ी झमकावेलू करे जा। बाड़ी झमकावेलू करे जा,
ए रोहित हाय हाय तब जाना था लड़कियां का जवाब दे। बोला भैया पैसा ले ले तो बतावा आप परम सम्मानित प्रेम टेंट हाउस रैया की पावनधरती से बा इस भाव को समझते हुए 101 रुपया का महान आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। उन लड़की कहे हीरो हमार सैया चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम, हाँ लेकिन हमारे नजर में हाय हाय ए भैया जौन कुर्सी आप लोग लगावत हैं रास्ता से हट के तनी ताकि जेके आवे जाए को के दिक्कत न हो। बा जगह ढेर सारा खाली बा, आप लोग अपने सेटिंग से अच्छे से बैठ जाए ताकि कोई तकलीफ बा भैया न होए। लेकिन कोई हमार संगे चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम, ए लेकिन हमारे नजर में हीरो है। क्या बात अरे वाह आई हम पतिव्रता नारी, हाय हाय कहे तोरे जैसे लोफर लफंगा के हम देखबो नहीं करी। हमरे सैया के बारे में पूछत है यार, हाय हाय तो सुना हम बतावत है बोला भाई क्या कहे। कहल हमर माने लसोइया ए रोही कहल हमर माने लसैया तोहरे जैसे रउना अलग दियावे ओ हमर माने लसैया तोहरे जैसे नयन गरजी हवे हो हमर माने लसैया तोहरे जैसे नयन गरजी हवे हो कहल हमर माने लसैया तोहरे जैसे रउना अलग दियावे हो चलिया किस्म किस्म के जिए चलिया किस्म किस्म के सिए कलमुआ तोरा जिहावे हो चलिया किस्म किस्म के बड़ा तारा दिहावे हो बलिया किस्म किस्म के लड़का और लड़की के चाल चलन दे के हाय हाय ओकरे सुंदरता पे दीवाना होई के एक लाइन और कहे आगे भैया चल लू मटक के हो रूपवा समारी का भैया तनी देखा बतियात तो रोजे है सबसे, इतना दिन बाद मुलाकात हुआ बा, नजर से नजर मिलाइए नजर मिलाइए। हाँ हाँ काहे शर्मात हो यार, चेहरा पे इस्माइल रखिए इस्माइल, और तार इस्माइल देख के तो हम जिए, तोरे चेहरा पे जब इस्माइल आओ तो हमके बहुत खुशी मिला था। चल लू मटक के हो रूपवा समारी। होई जानी पागल देलू, होई जानी पागल देलू मुश्किल जब आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री शंकर लाल प्रजापति रैया की पावनधरती से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद चचक के पहुंच के पलगी बा कहे चल लू मटक के हो रूपवा समारी। होई जानी पागल देलू, होई जानी पागल देलू मुश्किल जबान बड़ी झमकावेलू करे
समय के अब बाबा अभाव बा हाँ और फिर वैसे भी विराह के समय होई के बाबा। उधर से आप लोग बड़ा बढ़िया प्रस्तुति सुने, बा माइक के वंदना धुन दर्ज, बा भैया बड़ा बढ़िया लोकगीत क्रांतिकारी। बा हम चाहते हैं कि अब बढ़िया सा विराह हो जाए। बा भैया आप लोग से पूछे चाहती आप लोग ए धीरज भैया कैसन विराह सुने चाहते हैं, महाभारत से कि रामायण से? अच्छा फिर रामायण शुरू करी बाय आज अपने मन से हम शुरू करते हैं। स्वर दे किया जा भैया। जिया सर बा क्या बात है? जिया सर मौसम की तरह तुम भी बदलते न जाओगे। छोड़ देता हेलो हेलो हमार विराह बा बा महाभारत से वीर रस विराह। हमरे विराह के शीर्षक बा बा दुर्योधन भीम युद्ध। बा 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखा थे। का लिखे भैया? मोह प्राणों का लेके दुर्योधन भगे, तो पास कमला में जाके छुपा है ये नारी। रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे, घोर गर्जन किया भीम सागर पे भारी। अरे बच न पाएगा हाथों से गीदड़ू मेरे, अरे कमचिया लाखों हितन में जड़ा ले। अरे कसम ले कमर काल तेरा खड़ा है, मर्द है तो लखाड़े में पंजा। वाह मोह प्राणों का लेके दुर्योधन भगे, पास कमला में जाके छुपा है अनारी। रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे, घोरी गर्जन किया भीम सागर पे भारी। बच न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे, कवच आज लाखों ही तन में जड़ा ले। कसले कमल कार तेरा खड़ा है, मर्द है तो अखाड़े में पंजा। बाबूजी उस समय के बात हो जब कौरव पांडव में युद्ध मचा रहा। बा भैया धीरे धीरे कौरव दल एकदम समाप्त होएगा। बा बचा के ओह दुर्योधन, बा दुर्योधन अकेल बचा था। बा अपन प्राण बचाई के कमला सरोवर में जाए के छिप के बैठा था। कमला सरोवर में छिप के बैठा बा। इधर पांचों भाई, पांचों पांडव दुर्योधन के खोजत हैं मारे बदे। भीम ललकार रहे हैं कि ये दुर्योधन बड़े बहादुर बनते हो, आकर मुझसे सामना करो। अब क्यों मुझ छिपा कर बैठे हो? बा अगर सही सही माई के
लाल हया वाह भैया तार माई दूध पियाए होइन वाह त आई के हमसे युद्ध करा। वाह विराम में बड़ा बढ़िया गजल के भाव लगाता का लगे भैया। कोनो लड़की अपने सुंदरता पे घमंड करे अरे वाह का कहे भैया। अरे मैं नाजे हूँ सना हूँ अरे तुम मेरा ये तजाम करो। अरे मैं नाजे हूँ सना हूँ अरे तुम मेरा ये तजाम करो। अरे जवानी नाम है मेरा मुझे जब तनी बतियाऊ लड़की कहे तब लड़का कहे मडो अगर तुम सुंदर हो तुम्हें अपने सुंदरता पे घमंड है तो हम भी किसी से कम नहीं है। हमारी बात सुनो लड़का कहे का कहे भैया। अरे मैं तुझे सलाम करूं तुम मेरा एहतराम करो। लड़का कहे मैडम मैं तुझे सलाम तभी करूंगा जब मेरी बात मानोगी। क्या कहे। अरे मैं तुझे सलाम करूं तुम मेरा एक काम करो। तो अपनी मस्त जवानी ना लेकिन इधर कमला सरोवर में बैठ के दुर्योधन अपने मन में विचार करे का करे भैया। अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे जवानी जाग पड़ी जोश जिंदा कुछ भूल से गुलशन ये बर्बाद हुआ। जवानी जाग पड़ी जोश जिंदाबाद हुआ। इधर भीम पांचों भाई मिलके दुर्योधन के ललकारा थे। दुर्योधन अपने मन में विचार करत बा कि हम भागत काहे हई का हम केहू से कम हई का। आई भीम कैसे हमरे माई के ता देता। दुर्योधन के भीम के बतिया बर्दाश्त नहीं हुआ। कमला सरोवर से निकल कर जाता है देखता है कि मुरलीधर भी पांचों पांडव के साथे बाटे। जब कन्हैया के देखे दुर्योधन कहने अब तक काम हम बनाए ले। कन्हैया से जाए कि दुर्योधन कहे कि ये कन्हैया अगर तू सचमुच मुरलीधर कन्हैया हया तो हम जोन का वो के मनबा का कहे भैया। बिरहा में तर्ज बदलाता जौहरी में खाना बाबा। जियो कहे अरे भीम गरज के बोले कर में गदा उठाई काल बली है तेरा कहाँ छुपा
वाह। इधर मुरलीधर कन्हैया दुर्योधन के बतिया सुनन केन दुर्योधन तू काहे का चाहत है? अरे हमके सही सही साफ साफ एकदम बतावा का तार विचार बा? तार और पांचों पांडवों में का अर्जी बा? तू लोग आपस में समझा हम का करब में? दुर्योधन कहे कन्हैया इस सारा खेल तो हो रहे है। दुर्योधन कहे तर्ज लगाता वाह। कोनो दुल्हन अपना सैया के बड़ाई करे का कहे भैया कि मोर पिया कुंवरा कन्हैया अरे मोर पिया कुंवरा कन्हैया बोलावेला बसुरिया लेकिन यही के भाव में दुर्योधन मुरलीधर कन्हैया से कहे का कहे भैया कि सुनलाम हे कुंवरा कन्हैया अरे सुनला हे कुंवरा कन्हैया मुदैया कलड़ी है दुर्योधन कहे कन्हैया ये 5 जने हैं हम है अकेल कैसे युद्ध होई? मयूर राज का धमाना कहनमा मयूर राज का धमाना होई वो राज साथे हमरो लड़नवा हो हमरो से मतलब न भैया बाकी से मतलब न भैया मुदैया का लड़ी है दुर्योधन कहे कन्हैया मैं हूँ युवराज कांधा माना कहनवा होई युवराज सते हमरो लड़नवा हम राजा हैं और राजा से ही युद्ध करेंगे। जाकर कह दीजिए धर्मराज युधिष्ठिर से आकर हमसे युद्ध कर ले भैया हम युद्ध खातिर तैयार है। नाहित का ये 5 जने हम के तो कैसे युद्ध होई? युद्ध तभी होगा जब धर्म का युद्ध होना चाहिए। धर्म का युद्ध होगा कह जाए कि कोई दे राजा साहब से यानी कि युधिष्ठिर से आई के हमसे युद्ध कैले आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन मोबिन अहमद गार्जियन की तरफ से सपा नेता गार्जियन की तरफ से 101 रुपया का महान आशीर्वाद 5 के पलगी आशीर्वाद के चाबा की हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। इधर दुर्योधन कहे कि कन्हैया युद्ध हम तब करब जब धर्मराज युधिष्ठिर है तब नहीं तो 5 जने मिल के वार करी हैं तो ये धर्म का युद्ध नहीं होगा। कन्हैया सोचे लागन कहन जब फंसा दे
कहे अगर धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन से युद्ध करी तू पक्का हार जाई। कहे कि दुर्योधन इतना बलवान है, वाह इतना शक्तिशाली हो कि युधिष्ठिर उनके आगे टिक ना पाई है। कन्हैया दिमाग लगावा थे दुर्योधन से, कहे कि ये दुर्योधन शायद तुमको गलत फहमी हुई है, हाय 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 यहाँ के राजा वाह युधिष्ठिर नहीं भीम जी हैं। क्या बात है आप भीम से युद्ध कर लीजिए। दुर्योधन कहे हम के पागल समझे है या तो के पागल देखा थई, यानी हमसी का था कि यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम हैं। चला कन्हैया हम तोरे बात मान लीन कि यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम हैं, लेकिन हमारे एक बात तो के माना के पड़ी। कहे जाए कि युधिष्ठिर से कही दा भीम के आय के प्रणाम कैले, अगर भीम के प्रणाम कर लिए तो हम मान जब यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम हैं। कन्हैया कहे फिर फंसा दीस सिटिया न भैया समारे रहा। कहे फिर से हमका दुर्योधन फंसा दे। कन्हैया फिर दिमाग लगान कहन कौनो बात नहीं, मुरलीधर कन्हैया है जाय के नारायण नाम के पुस्तक रहे हुए नारायण नाम के पुस्तक लाई के भीम के दे देन। भीम को कहनी अपने काखी के तोरे ओका दबाइला। जब भीम नारायण नाम के पुस्तक काखी के तरे दबाएन, कन्हैया इशारा करें युधिष्ठिर आई के प्रणाम करें। दुर्योधन समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि मुझे यहाँ के राजा भीम ही हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने प्रणाम कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर भीम के नहीं और नारायण नाम के पुस्तक के प्रणाम करत थे, जोन भीम अपने काखी के तरह दबाए रहे। दुर्योधन समझ नहीं पावत, युद्ध खातिर तैयार हो जाता। जब युद्ध खातिर तैयार हो तब तेरी के भाव लगा था भैया। अरे खिलाड़ी दुई नो जंगी या भिड़े, अरे खिलाड़ी दुई नो जंगी या भिड़े, पता उठा के नाहर ठोक दिया यार ताली यार ताली। खिलाड़ी दुई नो जंगी या भिड़े, गदा उठा के नाहर ठोक दिया है ताली। खिलाड़ी दुई नो, उधर से दुर्योधन उधर से भीम अपन अपन गदा उठाई के युद्ध खातिर तैयार हो गए। युद्ध खातिर तैयार हो गए। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचा थे तो युद्ध शुरू होत बा। बड़ा बढ़िया बिरहा में तर्ज लगा था भैया। कनो दुल्हन कहे करो अपने भौजाई से कहे ये भौजी हम गवने नहीं जाओ। भौजैया कहे तना पैसा रुपया लगाई के तोर बियाह करे, अब ते का थे गवने न जाब, काहे न जाबू का दिक्कत बा। आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री राम बहादुर बाचा रैया की पावन धरती से भैया इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी बा। तब ननदिया बताए हम गमनमा नाही जा, हम गमनमा नाही जाब, हम गमनमा नाही जा, नई नई प्रीत लगल यही रना, हम गमनमा नाही जा, नई नई प्रीत लगल यही रना, हम गमनमा नाही जा, नई नई प्रीत लगल यही रना, दिया दे। लेकिन इही के भाव में इधर दुर्योधन भीम जब कुरुक्षेत्र में आपस में भिड़ा थे तो होत का भैया रम गगन माही लेना, रम
आदरणीय हमारे गार्जियन आप ने का करैया की पावन धरती से 101 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी बा। आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री भूपेंद्र यादव रैया की पावन धरती से 101 रुपया का महान आशीर्वाद गार्जियन के पहुंच के पलगी बा। टाली के मिस्त्री विधायक भैया जी तरफ से खनीनार देवरिया से आप हमारे गार्जियन टाली के मिस्त्री खनीनाथ देवरिया की पावन धरती से 501 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंचे के पलगी बा आशीर्वाद के चावा। इधर बाबूजी युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे से कम नहीं पड़ा था। ताए भीम के गदा दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन के गदा भीम के ऊपर एक दूसरे के बल थमा थे। भीम सोचत हैं लागत बा कि दुर्योधन के हम हराए न पाऊ का। फिर मुरलीधर कन्हैया इशारा करें कि ये भीम दुर्योधन के ऐसे हराए न पाऊबा। अगर दुर्योधन के हरावे के बाद तो जंघा पे वार करा, काहे कि इनकर पूरा शरीर बज्जर हो गया बाबा, सिर्फ वो जंघा छोड़। अगर जंघा पे वार करब तबे हराए पाऊबा, नहीं तो नहीं। तब भीम करत इनका भैया पापट के भाव लगा। अरे सका न कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में। अरे सका न कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में। दुर्योधन आपस में भीम भिड़ा है। जब कन्हैया इशारा करें तो भीम अपन गदा उठाई के सीधा दुर्योधन के जंघा पे वार करे। अरे सका न कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में। अरे सका न कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में। लिहल से अपन तीनों टांग तोड़ाई बीचे रनवा में। जंगी वार बचाई बीचे रनवा में। अल्लाह से अपन दुइनो टांग तोड़ाई बीचे रनवा में। भीम वादा किए थे उस समय, जिस समय दुर्योधन द्रौपदी को अपने जंघा पे बिठा रहा था। भीम अपने मन में वादा करें कि जब तक ये दुर्योधन के जंघा तोड़ा बना, प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक इनकर जंघा तोड़ब ना तब तक हमके सुकून न मिली। पहले वन में कहना बा, अरे वादा पूरा भीम का भइले दुइनो जंघिया टूटल हो। अब खून से कसिया द्रौपदी धोवे रहली कब से रूठल हो। झंडा विजय के गईले तब लहराई बीचे रनवा में। अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई बीचे रनवा में। चले शिविर में पांडु संग दुराई बीचे रनवा में। जिया से जिया 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 इधर वादा भीम के पूरा भा और उधर द्रौपदी के। द्रौपदी भी वादा करे रही कि जब तक दुशासन के छाती के खूने से अपन केस धो बना तब तक के बाधा बना। उधर द्रौपदी के वादा पूरा भा, इधर भीम जी के। क्या बात है? दुर्योधन के दोनों जंगा टूटा बा कुरुक्षेत्र में पड़े हैं, लेकिन इतने में होत का भैया आल्हा के भाव लगाता।
टंगा टूटावा बा दर्द से करा रहे हैं, हाय, हाय। लेकिन इतने में बा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जब जाते बा भैया तो दुर्योधन हाथ जोड़ के विनती करे कि ये अश्वत्थामा हमारे एक सपना बा। बा अश्वत्थामा का हम ही बरे तोरे पास आए हई, बा इतार आखिरी इच्छा का बा बा बताओ अपने आखिरी इच्छा के हम जरूर पूरा करब। दुर्योधन कहे हमारे तने आखिरी इच्छा बा कि हमारे दुश्मन के पांचों पांडव के मुड़िया काट के हमारे हाय हाय पास लावा अगवा लाई के रखता। बा खुशी खुशी हम अपन प्राण त्याग देव। अश्वत्थामा बोले अगर तुम्हारी यही इच्छा है बा तो मैं जरूर पूरा करूंगा। बा भैया अपन झोली कटारी लेके पांचों पांडव के मूड़ी काटे चल दे। बा सदर अल्लाह के भाव लगाता बा। धीरे धीरे होई गई राता या धियारिया, सोए पांचों पांडव का बखे मन के मछा, चोरी चोरी आए द्रोण कर ले के लला नामा, भेदवा को जानी गई ए हर मुरा, रतिया में जाके रोनी कन्नवा जगवाले, जाने ना हकीकत कुछ बुद्धि के कुमार। अरे पापी अश्वत्थामा काटे अरे पांचों की गटैया, रोवे धरती यही यारवा के फालना। जिया से जिया 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 बा। इधर अश्वत्थामा अपन झोली कटारी लेके चल रहे। बा धीरे धीरे रात होत बा। हाय 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 खेमा में जाए के पांचों पांडव प्रेम से सोवत हैं, लेकिन इधर मुरलीधर कन्हैया के पता चल गया बा कि अश्वत्थामा यावत बा पांचों पांडव के मूड़ी काटे। बा कन्हैया जाए के पांचों पांडव के जगाए के ओ जगह से ओहो हटाए देहन। बात। लेकिन इतने में एक दुर्घटना होता। बा भैया पांचों पांडव के पांचों लड़का खाली सेज पाई के आई के सजिया पे सोएगा। बा पांचों पांडव के पांचों लड़का जब सोवल बा अश्वत्थामा आवत ह, बा अंधेरा बा, अंधेरी रात में कुछ दिखात नहीं बा। अश्वत्थामा सोचता है कि पांचों पांडव सो रहे हैं, कटरिया उठाई के पांचों पांडव के पांचों लड़कवन के हाय 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 एक कैतिये से मुड़िया काट चलागा। बा मुड़िया काट के बाबूजी छोट छोट लड़कन के ओहो झोली में भरत बा, और झोली में भर के दुर्योधन के पास लेके जात बा। हाय हाय होत का खड़ी के भाव लगाता बा। यह अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे अगिया लगाई के अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे अगिया लगाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले इधर अश्वत्थामा झोली में भर के पांचों पांडव के पांचों लड़कन के मोड़िया लेके जब जात बा। बा दुर्योधन दूर से देखता है, बा देख कर एकदम खुशी हो गया बा कि लागत भाई आज अश्वत्थामा हमार सपना पूरा कर दे। बा भले हमार पूरा परिवार बिछुड़ गया, बा
सब भाई के मार देन वाह लेकिन आज पांचों पांडव के मुड़िया हमरे सामनवा तैयावत बा ओ हमार सपना पूरा हो गवा ए दुर्योधन खुशी से एकदम झूम उठल लगा मोछ बैठे अरे वाह सीना फुला ले भाई कहे का भैया पहले वन में वाह अरे झोलिया से सिर जबा वाह बाहर निकांगा अरे मैं दुर्योधन हाथो धई के कपाया अरे गैले याज कुल के अरे दिया नमा बुझाई के अरे गैले याज कुल के अरे दिया नमा बुझाई के चले ये सथा मसीरा पांचों का उठाई के चले इधर बाबूजी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जब पांचों पांडव के पांचों मूड़ी लेके आवत हो दुर्योधन खुशी से झूमत बा सीना फुला कर कहता है कि अश्वत्थामा हमारे पांचों दुश्मन के पांचों पांडव के मुड़िया काट तो देहा लेकिन हमारे एक इच्छा और बा अश्वत्थामा कहे का इच्छा बा कहे जोन झोलिया में कपरवा ला दे हया हमरे दुश्मन के पांचों पांडव के झोलिया से बाहर निकाल के रखा हमार देखे की इच्छा बा अरे वाह हम लास्ट बार अपने दुश्मन के मुंह देखे चाहिए थी अश्वत्थामा कहे ठीक बा जैसे झोलिया से पांचों पांडव के पांचों लड़कवन के मुड़िया निकालत बा दुर्योधन देखत बा देखते मुड़वा पे हाथवा धई के लगा रोवे डांट करके कहता है कि ये अश्वत्थामा पापी अरे तूने क्या कर दिया मेरे बगिया को उजाड़ दिया कुल का दिया बुझाई रहा अरे हमार दुश्मनी पांचों पांडव से रहा न कि पांचों पांडव के पांचों लड़कन से अरे पांचों पांडव के लड़के तो हमरो लड़का रहा वो कहा कहता है अश्वत्थामा अभी हस्तिनापुर के चलाई के सवारी हमार पूरा बगिया उजाड़ दा दुर्योधन फपक फपक कर रोता है लेकिन आगे होत का भैया अगले वन में हर्ष अभी साथ दोनों साथवा में छाया रुक गई सांस देखा ये कहूँ न अरे मरल बा दुर्योधन आज अरे सबके मुआई के अरे मरल बा दुर्योधन आज अरे सबके मुआई के चले ये अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले छेदीलाल पासी दलाईपुर से आप परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री छेदीलाल पासी वाह भैया दलाईपुर दलाईपुर की पावन धरती से इस भाव को समझते 51 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी बा वाह हर्ष और विषाद दोनों सथवा में छाई और रुक गई सांस देखा ये कहूँ ना दुर्योधन को एक वरदान मिला था हर्ष और विषाद यानी दुख और सुख जब साथे मिली तबे तार प्राण जाई तबे तार मौत हुई दुर्योधन दूरी से जब देखत कि अश्वत्थामा पांचों पांडव के मुड़ी लावत बा तो खुशी से झूम उठत और अश्वत्थामा जब पांचों पांडव के पांचों लड़कन के मुड़ी निकाला थे तो दुर्योधन फफक कर रोता है पहले सुख बाद में दुख दुर्योधन के दोनों साथे मिला था और दुर्योधन के शरीर से उनका प्राण निकाल गया दुर्योधन के शरीर से उनका प्राण निकल गया और इधर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने और अपना राज सिंहासन संभालने लगे अपन राजपाट चलावे लगे
लास्ट बंद में बिटिया गुरु घराने को परिचय दी वाह कौने फुलवारी के फूल बा कौने गुरु घराने से ताल्लुक अरे करत वाह रखत। किस डाल की कली है किस डाली की फूल है क्या बात है खाना बा क्या बात है स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रिजलाल जी ज्ञान अरे सूर्य भान कभी कलम करो के अरे पूरी हुई कहानी खिलाड़ी दुनो जंगी आ भिड़े मुस्कान सूर्य भान से लड़ी है काया